This is Vagmita, Hi, this is Soumya. and you're watching us on Shut Up, we're talking. बात कर रहे हैं बहन, जो चुप हो जाओ. काफी बातें कर ली हमने. आज हम बात करने वाले हैं हमारे करियर्स के बारे में. हम आई वर्ड की बातें करेंगे. एक तो आई हेट दैट वर्ड सो मच. Why? आई डोंट नो, आई हेट द वर्ड इन्फ्लुएंसर बिकॉज आई एम नॉट. I think it has been bastardized a lot. मतलब Yeah. कुछ लोगों ने नाम बदनाम. नहीं यार, आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंटेंट क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स. Like in front of Content creator. in front of the world, I am okay. When some random person calls me an influencer who doesn't know the difference, I'm okay with it. कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपको नहीं पता. But like I don't think we are influencers. We are content creators. सोचना पड़ता है बैठ के, like we're not following in trends. Career wise हम लेखिकाएं हैं. We are writers. Yeah, we are writers actually. Yeah. We are writers. We are not content create. No, we are content creators. We just create what we write. Influencer होने के लिए I think इससे ज़्यादा skill set चाहिए होता, अलग skill set है वो. So for me the basic difference is that content creators strive to make something original, something like they write something, they see एक vision है और उसको उतारना है basically video पर. But with influencers I feel they are more like they influence you to buy something, they influence you to like do something. अपना online course अगर वो नहीं बेच रहे हैं तो फिर वो But you know, मुझे इतना लगता है ऑनलाइन कोर्स बेचना. लाइक ओ लुक हाउ आई बिकेम अ मिलियनर. आई एम लाइक तो मिलियनर है तो तू कोर्स क्यों बेच रही है? कोर्स मत बेच. एंड्रू टेट का अभी रिसेंटली एक ट्वीट आया था कि इफ यू हैव ओनली वन बेबी मामा then you're not a conqueror, and somebody was like, cool down sir, you sell online courses, please. Yeah. So yeah, for me it is like there is a very clear difference. I don't mind being put into that influencer category because you know, but like in my head the distinction is clear. But मुझे ऐसा लगता है लोगों के लिए when you start selling something, even as a content creator, the moment you start getting brands, people Yeah. start hating you. I think people ये hate कैसे कमा रही है? We hate her now. She's not like us. Yeah, and she has changed. anybody who makes money publicly Is unrelatable. is unrelatable. People hate it. I hate people who make more money than me. तो मतलब वो जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं वो मैं भी हूँ. इसमें That's कोई बुराई true. नहीं है, कोई बात नहीं है. करेक्ट. आई फील लाइक अगर मतलब मैं थी इस जोन में क्योंकि लॉकडाउन के पहले हमारी नॉर्मल जॉब्स ही थी. Yeah. लॉकडाउन तक भी मतलब भाई थ्रू लॉकडाउन छोड़ो, मेरी तो 2020 हम 25 में ना, हाँ. 23 तक का आई वाज डूइंग अ रेगुलर जॉब. Yeah, till 2021, I was in a regular job and I was that hater who was like these bitches who are काम ना influencers. They don't know धाम. anything. इनको कुछ पता नहीं है कि real life इतनी difficult होती है. So I get it. I get why people hate Yeah. influencers. I also hate them. मेरे विजन में ये होता था कि गुड फॉर नथिंग. इसे पता है इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है? इसे पता है, इसे इतना भी नहीं पता होगा, इसे उतना भी नहीं पता होगा. आई वाज जस्ट जेलस. और मुझे हमेशा ऐसा लगता था ये खुश नहीं है. इतने पैसे हैं ना इनके पास, ही कहीं ना कहीं बहुत दुखी है. जो हम हैं. बट ठीक है तेरे पास 50 लाख रुपए, पर क्या तेरे पास बाप का प्यार है? नहीं, वो तो मेरे पास भी नहीं है. तो आई वॉज वर्किंग ऑन नॉर्मल जॉब और उस नॉर्मल जॉब के अंदर मेरा काम था टू राइट ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स फॉर स्क्रीन प्ले एंड टीवी शोज एंड फिल्म्स एंड आई हेटेड इट बिकॉज एवरीवेयर यू गो इन द मार्केट एवरीवनस लाइक हमें गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसा कुछ चाहिए. तुम हिंदी बोलती हो, इसमें 4 डायलॉग है. इस डायलॉग में क्यों नहीं है? हाँ, इस तुम राजस्थान से हो, यूपी के डायलॉग लिख लोगी ना तुम, क्योंकि नॉर्थ तो सब एक ही होता है. सो या तो काफी बकवास. आई थिंक राइटर्स की लाइफ काफी होती है. लाइक राइटर्स डोंट हैव अ गुड लाइफ. आई हैव बीन अ राइटर एंड आई हेटेड इट. इट्स द वर्स्ट, It is the worst. fruitless thing ever. And it makes you think like you're the most important person in the world because you create and something being a out of writer words. is like, okay, being a writer is like giving birth to a child and then someone's like, इसकी नाक छोटी है थोड़ी, बाल इसके अच्छे नहीं है, थोड़ी सी कान काट दे यहाँ से. So it's like you've birthed a child and then you are altering that child's appearance because the producer doesn't like it. तो और कभी-कभी वो बच्चा उठा के खिड़की से बाहर फेंक देते हैं. कि, तो ये not भी हो working, सकता है. guys. तुम्हारे साथ ये भी हो सकता है कि 9 महीने बाद they're like abort.
तो मैं राइटर थी एंड आई हेटेड इट एंड उसके बाद मैं टाइम पास के लिए मूवी रिव्यूज बनाती थी क्योंकि मुझे लगता था कि यार जो बन रहा है वो भी बकवास है, जो मैं बना रही हूँ वो भी बकवास है, तो व्हाई नॉट एटलीस्ट मेक वीडियोस अबाउट इट, बिकॉज इट्स नॉट लाइक, और मैं मूवी रिव्यूज मेरे इतने ज्यादा कटाक्ष होते थे कटाक्ष सोसाइटी को आईना दिखाना। मैं कॉलेज में थी जब मैंने वाग्मता की फर्स्ट वीडियो देखी थी, और मैंने पता है इसको बहुत पता लगा के देखा था ये कौन से कॉलेज में है। ये शी साउंड्स लाइक अ नॉर्थ गर्ल हु हैज मेड इट इन मुंबई, लाइक एग्जैक्ट सेम डिक्शनरी जो मैं लर्न करी थी। Yeah. एंड देन आई सॉ योर वीडियोस और मुझे पता लगा ओ ये तो सोफाया से है। Yeah. Yeah. So after the movie reviews thing, then I started somewhere lockdown happened. और लॉकडाउन में मेरी सैलरी हो गई 25,000 से 7,000 क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे मुझे मेक देने सेंस, के मैं तो लिए। फायर हो गई थी। एटलीस्ट माइन वाला ही चलो ठीक है तुम्हें रख ले। तो उसके बाद देन आई थॉट कि यार फिर पैसे तो वैसे उतने ही मिल रहे हैं Yeah. और काम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे करने के लिए, तो मैंने सोचा कि काम थोड़ा कम कर देती हूँ और अपने वीडियोस बनाना शुरू कर देती हूँ। सो आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस फ्रॉम होम एंड it's just like for some reason people wanted to see them, even I didn't know, I'm like क्या देख रहे हो तुम, इसमें कुछ भी नहीं है। मुझे अभी भी लगता है, मुझे अभी भी ऐसा लगता है, मैं हर वीडियो बनाती हूँ मुझे लगता है क्या क्या कर रही हूँ मैं, कौन देखेगा ये। Yeah. और लोग देखते हैं तो मुझे भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अच्छा तुम देखो, ओके मस्ट बी समथिंग आई मस्ट बी डूइंग राइट। बहुत गंदा मुझे वो मुझे याद है स्टॉकहोम सिंड्रोम। हाँ, नहीं, स्टॉकहोम सिंड्रोम it तो is किडनैपर को किडनैपर को होता है। ये तो वो है इम्पोस्टर सिंड्रोम। इम्पोस्टर सिंड्रोम। इम्पोस्टर सिंड्रोम उन्हीं लोगों को होता है जो रियल लोग होते हैं, जिनको होना चाहिए, जिनको ये That's बिल्कुल true. मैंने कभी किसी आदमी को नहीं देखा कि ओह इज दिस गुड इनफ, दे लाइक यस दिस इज गुड इनफ। नेवर हर्ड। मेरे मुंह से मोती टपक चुके हैं। अब आप सब लोग इस पे कैमरा लगा के देख आप लीजिए। समेटिए, रायता मैंने फैला दिया है। नहीं तो आई रिमेम्बर व्हेन यू वर वेरी क्लोज टू 100K, आई रिमेम्बर पुटिंग अप अ स्टोरी फॉर यू इन 2020 or 2021 that you're so like follow her, she's so close to 100K and now you're so big, you're like 5-6 times bigger than that Yeah, that's within crazy. like 3-4 years. It's you crazy. are 5 times bigger than Yeah, that. but मुझे अभी भी लगता है कि यार मैं 3-4 साल में मैं 500K पे 600K पे हूँ क्या, मतलब ये बहुत ही, I think being an influencer is constantly, not even influencer, just being in this content industry is constantly questioning yourself, what you're doing, and और तुम्हें मतलब people think that if you're in a regular job you're comparing yourself to influencers. No, we are in the content creation market and we are comparing ourselves to other content creators. ये सबसे बड़ी बीमारी है हमारी। I swear. मुझे मतलब I wouldn't wish being a content creator or an influencer, a person who's serious about their job, on anybody, even on my enemy. It's every day you put yourself, तुम अपने आप को रोज लोगों की नजरों के सामने रिडिक्यूल करने के लिए खड़ा कर देते हो। इट्स लाइक इतनी सारी लाइटें तुम पर लगी हैं और अब नीचे 10,000 लोग बैठ के डिसाइड करेंगे कि तुम फनी हो, तुम वर्दी हो या नहीं हो। और अगर तुम्हारी बिल्कुल मोटी चमड़ी नहीं है हाँ, तो बिल्कुल ही और मुश्किल है मेरी यहाँ नहीं सर्वाइव थी, करना। आई हैव हैड टू डेवलप इट। No, मेरी बिल्कुल नहीं थी। हाँ। आई वाज दैट पर्सन ग्रोइंग अप हु हेटेड क्रिटिसिज्म। मुझे कोई नहीं बता सकता व्हाट इज रॉन्ग विथ माय राइटिंग, एवरीथिंग इज परफेक्ट, Perfect. ईदर यू डोंट रीड इट एंड इफ यू आर रीडिंग इट यू बेटर लाइक इट। मेरी मम्मी मुझसे यही कहती थी कि तुम और तुम्हारे पापा बिल्कुल एक जैसे हो, तुम दोनों को ना सुनना नहीं पसंद है, ना Exactly. किसी भी बारे में नहीं, ये अच्छा नहीं है, क्यों नहीं है, तुमने ना उस एंगल से नहीं देखा। मैं क्रिटिसिज्म को डिफेंड करने लग जाती हूँ, तो मुझे तो बोलना ही बेकार है। या एंड कहीं पे ऐसा भी होता है कि मतलब यू हैव मेड ग्रेट कंटेंट बट समवन वांट्स टू शिट ऑन योर लुक्स, सो इट्स लाइक आई कांट विन एट ऑल। आई एम अ फाइनेंस मेजर। मैंने बिल्कुल पढ़ाई लिखाई करके ये सोचा था कि आराम से मैं 12 लाख रुपए की नौकरी तो पा ही जाऊंगी आफ्टर माई मास्टर्स। एंड मुझे भी लगा था मैं एक स्क्रिप्ट बेच दूं, एक अच्छी स्क्रिप्ट मैं बेच दूंगी 1-2 करोड़ के अंदर, फिर तो क्या ही है, मजे ही मजे। और फिर मुझे पता चला कि एक्चुअली क्या वैल्यू है एक राइटर की मार्केट के अंदर। भाई मैं बहुत आई एम ग्लैड आई डिड नॉट एंटर दिस इंडस्ट्री एज अ राइटर। इट वुड हैव डिसमेंटल्ड मी पीस बाय पीस, बिकॉज व्हेन आई एंटर्ड, सो
ड्यूरिंग कोविड मैंने रैंडमली एक रात में बैठ के अपने पापा की रेजर से मुंह में मूछे बनाई और वो डाल दिया एक वीडियो कि पीपल से ओ आई एम नॉट एंटी फेमिनिस्ट बट हमारे घर की लड़कियां ये नहीं करती, हम ना ऐसे लोअर कास्ट वाली लोगों लड़कियों से खाना नहीं बनवाते हम, लेकिन लड़कियों को एम्प्लॉय करते हैं, तो यू नो दोज काइंड ऑफ थिंग, एकदम एंटी कास्ट एंटी ये. एंड आई नेवर थॉट इट वुड फाइंड एन ऑडियंस. देयर वर 200-300K व्यूज. आई हैड 700 फॉलोअर्स और इसमें कुछ 300 के व्यूज आ गए और मुझे ऐसा लग गया मी इन माई इन्फ्लुएंसर है आई एम पॉपुलर, यस. एंड ऑल और दीज मतलब शुरू में जो खुशी मिलती है when you get your first 1000 views or first 10,000 views, first 100K, like I remember till I had about 20-30,000 followers, I would just be like, how Same. is this real that so many people want to watch? And then after a point it just gets like you get palpitations, because I think if you have like बियॉन्ड 100K फॉलोअर्स और तुम एक वीडियो डाल रहे हो और वो वीडियो तुम्हारी पिछली वीडियो से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, Yeah. तो तुम्हें भाई योर डे इज रूइंड. and I need to stop calling content creators and influencers shallow about their like likes and comments and followers, because if you don't get a ये good हमारी promotion, आमदनी है भाई. हाँ. हमारा अब मार्केटिंग वाले जॉब्स के अंदर भी लोगों के टारगेट्स होते हैं, तो ये हाँ. हमारे खाली सेल्फ गिवन self छोड़ो भाई, टारगेट्स हैं. these are industry targets. So I made this video and then Reliance Foundation, they reached out to me saying they're looking for somebody to write pop culture pieces, and I was like anything that gets me away from finance, yes babe. मैं गई 6 महीने उनके वहाँ नौकरी करी and I was making video side में थोड़े बहुत characters, Humans of Bombay का I spoof. remember that. हाँ, ये सारे Yeah. छोटे छोटे इस महीने में एक महीने में एक वीडियो टाइप का मेरे पास टाइम था and I used to make that. Then Filter Copy approached me and they wanted me to do this full time for them, and I was like ठीक है, मैं ऐसे भी बना ही रही हूँ content, तो might as well get paid It's for not the it. same. Making content for yourself versus making content For for a someone company. else, for a company. There Zameen are Aasmaan. so many. Earlier 1 year was good and then you know how it gets, you know, you get old in the company, they expect more out of you. उनके लिए 2 million normal है अब कि ओए तुम तो 2 million ला ही सकती हो, अब हम 4 पे कैसे पहुंच सकते हैं. So you know it became like a lot and then I stopped creating content for myself. I was only creating content for them. और मजे भी आ रहे थे यार. ऑफिस में there are like 50 people who are just as creative as you, तो उनके साथ बढ़िया बकचोदी में मजे में content बना रही थी. And one day like I think I realized कि ये मैं बहुत लंबे टाइम तक नहीं कर सकती हूँ. I was 25 when I realized this कि अब मैं किसी और के लिए कितना लंबा काम कर सकती हूँ. I had some 30-40K followers. I quit my job, put my entire self into it, and right now I'm at only 140K followers. It's not only, it is a very tough. It is the a tough first climb. 100K takes your soul out. Like it is really tough. You know, I have 800. I've made like some 650 videos. That's Fucking crazy. 50 videos. And every day you have to get up, you have to think of something new, and you can't have that ki, you know. And it's getting more difficult because right now the content industry is so saturated. Yeah. Everyone is a content creator. Why should they not? Yeah. You know, if they free internet, everyone has access to it. Everyone can get up and make content, and a lot of people are realizing that. But that means that for us who used to at one point put up one video in 1 month and just be like, oh great, 3 Yeah. million views, now that's not possible. yeah. But I also like feel कि जैसे जैसे competition बढ़ रहा है, एक saturation आ रहा है. मैंने एक तो like notice किया है between people. I have realized that the only way to stay in this game and be relevant is by working on content. You can be the best looking person out there, but if you don't if you're not focusing on your USP, you're not going to like Yeah, make it. I Even think- if you have like 2 million followers. Yeah. And you don't build a community. A person with 100K but has a great community is way bigger than somebody with 2 million followers. Yeah, and I've realized that influencer होना is a cyclical process और एक content creator होना is a cyclical process. सबसे पहले तुम देखते हो एक spike और वो spike बहुत अच्छी होती है, ठीक है. उसके बाद आता है एक low और उस लो में तुम इतने लो जाते हो, you get to the bottom of it and you see that like nothing is doing well, nothing I'm making is working. At one point जो मेरी audience something they would lap up, now they are rejecting it और कुछ they don't want to see. So now what do I do?
और फिर उस डिप्रेशन के अंदर तुम रहते हो 2-3 महीने एंड देन यू फिगर आउट समथिंग दैट अगेन वर्क्स, दैट टेक्स यू अप. सो आई फील लाइक बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर इज बेसिकली reinventing yourself and your content again and again and again Yeah. while retaining your original personality Exactly. that people liked. It is so difficult because I am not the same person I was at 22, 23. Exactly. So why should I make content that used Yeah. to resonate with me at 22, Exactly. 23? नहीं, कई लोग हैं जो बना रहे हैं वो मतलब 30 साल की लड़कियां बना रही हैं, स्कूल में अध्यापिका कैसी होती थी. I'm like, I can't watch this and I can't do this. I'm sorry. मैं कॉलेज पे स्कूल पे कंटेंट नहीं बना सकती because that's not my life anymore. I'm not that person anymore. I do make content on my school memories, on my this thing, but whenever I do write these pieces, my entire focus is how can I make this feminist? Yeah. That no, is you the have only- a new origin. There has to be some original thought. Insight to it. I Yeah, see yeah, people for who sure. are just imitating their Hindi teachers. That can't be Oh my god, the content, I'm worst sorry. genre, the worst genre is my feed nowadays, and it's you just doing a trend very badly. Yeah. My feed nowadays. Babe, just if you're a man and you want to wear a sari and dance, just wear a sari and dance. Haan. Don't write in my feed nowadays. Girls in my days. feed nowadays. Okay, Jiva, just get dressed and Girls, dance, chill. Babe, तुम्हारे ठुमके उस लड़की के ठुमके से better है. Consider it doing full time at this point. Yeah. What would you say is the best part about like being an influencer or a content creator? Of course, it's the money, and I'm not gonna lie about it. A lot of people skirt around this topic कि नहीं ये ऐसे पैसे, बहुत पैसे हैं भाई इस Yeah. इंडस्ट्री के अंदर. और जो लोग तुम्हें बता रहे हैं ना कि इतने अगर तुम्हारे 100 के फॉलोअर्स हैं तो लोग तुम्हें 20,000 देंगे, क्या बना रहे हैं तुमको कोई. No, but you have to agree that the ROI, like the brands earlier, ऐसे आज से 4 साल पहले brands देखो भाई नहीं ऐसा देखते भी थे. होता था 4 साल पहले लोगों ने बहुत पैसे कमाए हैं क्योंकि किसी को पता नहीं था कि इन्फ्लुएंस मतलब देयर वाज नो रेगुलेशन. हाँ, लोगों को पता ही It नहीं was कि not a होता क्या है. regulated industry. There was so much money to be given and so much money to be taken that everybody वो बस बटोरे हैं. तो जो influencers मतलब 10 साल से ये कर रहे हैं उन्होंने बहुत पैसे बनाए हैं. करोड़पति हैं भाई. All the influencers that you know and you see on your feed every day are all करोड़पति. Yeah. Not me, but most of them. Yeah, and who are cribbing about like ओ मॉनसून में ट्रेन Can में you- जाना पड़ता है, वो ट्रेन से नहीं जा रही है, वो अपनी मर्सिडीज Can में you बैठ के fund जा a रही है. matcha for me? वो लड़की matcha की कंपनी खरीद सकती है. I'm Yeah. just saying. Yeah, so I think a lot of my another pet peeve is influencers trying to be relatable. If you're not broke, हाँ, you Why am I can't, saying- don't pretend to be broke. Yeah. Please don't say कि ये तो इतना महंगा है, ये इतना महंगा है. Bitch, you have bought it in Europe. You have bought a ticket to Europe and you have gone and got it there. Don't fucking say ये इतना महंगा है. even if like you can make a lot of money in this industry even if you don't have a lot of followers but a great community कि अगर आप कोई recommendation डाल रहे हो जैसे so once मतलब obviously I have a small community and audience but I remember मैंने एक brand ने मुझे कोई कपड़े भेजे थे और मैंने वो अपनी वीडियो के साथ लिंक कर दिए and the video was good so obviously that worked very well. She messaged me saying can you stop the wish link का this thing because I don't have stock for the orders anymore. Yeah. Like that is how and she was so like I can't believe that you know this sold out. I'm so Yeah. happy. Like it made me so happy that a small homegrown brand was so happy with Yeah. that they sold out the entire Yeah. stock of their Yeah, like whatever I think suit. my proudest community moment is मैं एक बार टर्की गई थी और वहाँ पे किसी ने मेरी मतलब जेब काट दी थी. Like someone scammed me in Turkey and that man was like I'm not going to return your money and it was some like 20-30,000 but it was one of my initial trips जब I had actually saved up a lot of money to go there. तो मैंने उसको बोला कि भाई तू मेरे पैसे दे. He's like shut up you. मैंने कहा इसको नहीं बोलना चाहिए था, shut up बोल देता मुझे, इसलिए मुझे कैसे बोला. तो I was like कि I posted screenshots of it along with his number. और वो बंदा टर्की में बैठा है भाई, मेरी ऑडियंस ने उसका जीना हराम कर दिया है उस आदमी का. They have found his office address. They have some people have figured out they are in Turkey at the same time. Some of the people have gone to his office and confronted him. Damn. They have figured out his like personal numbers, like they are like you give Gigi's money back. He is calling and telling me hyperventilating, I'm not able to use my phone because every time I try to open my phone someone is calling me, I can't use my phone. Amazing. And then within like 2.5 hours I had my money back. That is crazy. So That is I crazy. think that is like for me like that is community. Like people Yes. are like ये तुमने जीजी के साथ कैसे कर दिया? And I thought like यार मेरे घर वाले
वाले भी इतना मुझे नहीं yeah रखते ऐसे. and like that is that एक तो वो है कि you know women who love us they love us. मुझे पहली बार पता है औरतों के प्यार की ऐसे ममता जो फील होती है ना, Yes. मुझे वो अपनी ऑडियंस से ही फील And हुई I है. think both of us have like 85% 78 women. to 80% women audience. Yeah, so we really feel that, like we feel हाँ. held. We और पता feel, है the best thing about the being a part of like internet community ऐसी is that you don't have to pretend to be someone else. Like Yeah. अगर मुझे कोई बात बुरी लगी है और मुझे ये politically सोचना नहीं पड़ रहा कि अगर मैं इस political party के खिलाफ कुछ बोल दूंगी, there are 140k people who know that about me and love me regardless. Maybe like 5k people out of that will be like कि I don't support her, I'm gonna unfollow her. But those women, they're there and they know your entire political spectrum of beliefs and they're like, here for it babe, I'm sat. yeah. Like it's so like इतना acceptance तो मुझे मेरे बॉयफ्रेंड या कभी प्यार में भी नहीं मिलेगा कि जैसी तू है वैसी अच्छी है तू. Yeah, मुझे कभी-कभी attention चाहिए होती है, मैं बोलती हूँ I'm so sad, आज बहुत गंदा दिन था. People are like Gigi same. It's crazy. Yeah, I think at this point my period cycles with my audience have started sinking. Because every time I post about my period, people are like Gigi, me also. I think, yeah, for me, I think for both of us, I can say that the best part about being an influencer is having such a beautiful community. And I'm not saying it community wala. Yeah. I'm saying it from the depth of my heart कि मेरी जिंदगी में अगर कोई नहीं भी होता है, I'm at the lowest pit of my life, मुझे पता है कि मेरी audience, मेरी community है. There'll be like people who'll watch anything I make, you know. That's true. If I'll experiment, there'll be 100k people who will be like, हाँ ठीक है. Yeah. करके देखो अच्छा ही होगा. Yeah, so let's talk about what we obviously want. We enticed people with that hook, that how do influencers actually make money and how much money can you actually make as an influencer. तो सबसे पहले तो you have 10,000 different ways that influence. लोगों को लगता है कि खाली रील से तुम पैसे कमा सकते हो. No babe, you can तो reel से you can make money. Then reel with collab tag, people charge extra for that. Media rights extra. So if you see a influencer on your with ad कि ऐसे कोई stay free का ad कर रहा है, it's paid for. It's paid. That ad is paid for on top of the reel. Yeah, and promotional rights. अगर वो तुम्हारा वीडियो लेके उसको प्रमोट कर रहे हैं, you will get paid for it. Yes. अगर तुम किसी की लिंक अपने बायो में डाल रहे हो, you will get paid for it. अगर तुम किसी की लिंक अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे डाल रहे हो, you will get paid for it. आप में से जितने भी लोगों ने ये टी शर्ट खरीदी है, आपने मेरे पैसे निकाल दिए क्योंकि विश लिंक के थ्रू you post where you got something from and like different Nykaa, Myntra, all of these brands, they pay you a certain commission if the sale is realized. It's not a lot. It's like 50 What's rupees. the randomest thing? I've gotten paid for commenting on a video. I have got same. A brand video. They video. were like, just comment on this video. I got paid Same. a crazy amount, मतलब weekend in Alibag type amount. Yeah, same. Yeah. That is the craziest money I've also made. Yeah. I remember when we started, like when I started creating content, Instagram chose a few people जिनका content had a voice. हाँ. कोई भी voice हो. हाँ. So Instagram paid me money initially, like little bit of money for each video. हाँ. But they did pay me money. Yeah, for it. Instagram So, pays Instagram you. paid me. Paid. Yeah. अब तो नहीं देता. Yeah. But paid. And how Stories you can make money. Yeah. Story में अगर आप link डालते हो और story, video story और अगर picture story है तो भी you can make money Correct. through different ways. Yeah. Post के अंदर अगर आप single photo डालते हो versus if it's a carousel, yeah. there are different amounts for that. Reels also, if you're like posting with a brand that is like, you know, कि हमारी यही deadline है, हमारी ये strict lines हैं, इसको बस हमें promote करना है, तो you charge extra money. I give discounts to brands if they let me do my script, by the way. Like I'd knock off some money कि if you let me do my concept and my script, कि वो चल भी जाएगा. Or you can और वो also भी होगा. make money if you share something on your story with the Yeah, like yeah. अगर जैसे कोई brand ने video campaign बनाया Mother's Day पे और suddenly influencers वो share कर रहे हैं तो वो उनको अच्छा नहीं लगा कैंपेन, उनको भयंकर पैसे मिले. ये जो आपने अंबानी की वेडिंग्स में सब कुछ देखा है. हाँ. पहला राउंड ऑफ पीआर, यस. ये जो अभी एनिवर्सरी राउंड ऑफ पीआर था ना, every single thing was paid for. Every single thing, like those outfit videos, those videos of decor and all paid. Also, like,
we were just talking, you were saying that like in your content creation job there was one guy with an MBA telling you how Guy? to create content. Guy Of is course has to be a guy only. नो फेमिनिज्म इतना दूर आ चुका है कि अब लड़कियां भी ओवर कॉन्फिडेंट और गलत होती हैं प्लीज हमने 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 सबको But I've always had male bosses, and I think I would rather have a female boss. नो यू वुडंट I would No, you rather have wouldn't. no boss, but like that is yeah. honestly But I had a male manager. Having a female manager is way better. yeah, having a female manager is better. Having a male boss, see, the thing is, it depends on तुम्हारी किस्मत कितनी है और कि तुम also कहाँ तुम्हें अटके हो. कितने daddy issues हैं, because हाँ. inadvertently you will end up recreating that same dynamic with men in your life which you have with your father. मैंने कभी इतने बड़े लोगों से के साथ काम ही नहीं करा. लाइक व्हेनेवर आई यूज्ड टू वर्क, आई हैव वर्कड एट एन इंडस्ट्री की जैसे मैं 20 की हूँ, मेरा बॉस 25 या 26 साल का है, बट दे वर नाइस. लाइक द मेल बॉस दैट आई हैड वाज नाइस. रौनक वाज अ नाइस बॉस. ही इज अ कंटेंट क्रिएटर आल्सो, बट ही वाज हेडिंग इन फिल्टर कॉपी का सोशल मीडिया दैट टाइम, एंड ही इज अ ग्रेट बॉस. लाइक व्हेन ही वेंट वी क्राइड. आई हैड टीयर्स इन माय आईज कि हमारा क्या होगा. एंड Can't relate. within 8 months I left that job because I was like, I don't think I want to be here because there is nothing to learn from a person who has done MBA. But I feel like 90% of a job is the people who work there. 100%. And 10% is what you're actually doing. It doesn't matter what you're 100%. doing, because my writing job, the reason I stuck around for a year was because my colleagues were amazing. But anyway, like when we talk about मेरा like, नैन मटक्का चल रहा था तो मैं तो रुकी गई थी ऑफिस में. मैं 8 महीना उस ऑफिस में सिर्फ इसलिए रुकी हूँ क्योंकि मेरा नैन मटक्का चल रहा था किसी के साथ. but it was fruitful. It was fruitful. It was Yeah, fruitful. so it was a good. Yeah, it was a good Yeah. thing, and also I found such great friends from it. The point is like people telling you what to do. So I think the best example of that is when you get on a call with a brand, and the brand representatives, of course, उन्हें पता है तुम्हारे तुमसे better उन्हें पता है कि तुम्हारा कंटेंट क्या है और तुम्हारा कंटेंट क्या होना चाहिए. It's हाँ, और वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल मीठी मीठी छुरी की तरह चलाएंगे कि नहीं, पहले तो like Vagmita, Huge fan. huge fan, love your content, but just like you know what, when you do this campaign, we Yeah. want you to say these lines only. इसके ब्रांड अलावा ज्यादा अपनी जबान चलानी है. 45 सेकंड का वीडियो होना चाहिए. कांट डू मोर देन दैट, लेकिन उसमें से 30 सेकंड प्रमोशन होना चाहिए. हाँ. ब्रांड दिखना चाहिए 4 एंगल से. नीचे उसकी एक्सपायरी डेट, डाउन टू एक्सपायरी डेट प्रोडक्ट का दिखा दो आप प्लीज वीडियो में. या और उसके बाद भी शूट करने के बाद हम आपको 50 एडिट्स भी बताएंगे. हाँ. क्योंकि उस टाइम हमें याद नहीं आया था, जब आप लिख रही थी ना तब हमारे दिमाग में नहीं खट रहा और था. आप रीशूट तो बिल्कुल मान के चलिए कि अगर हमने आपको 10,000 रुपए मैंने भी भाई एक्स्ट्रा दिए हैं. क्लॉज डाला है कि अगर आपको रीशूट करवाना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे. आप पहले ही बता दो कि इसमें क्या शूट करना है, मैं बाद में नहीं करूंगी. Oh, the breed of agencies that ask for shots while you're shooting, by the way. हाँ, कि कि मेकअप दिखाओ, अपनी ड्रेस दिखाओ, ड्रेस दिखाओ, cleavage तो नहीं बैकग्राउंड दिख दिखाना. रही. हाँ, बैकग्राउंड दिखाना, नेल्स दिखाओ. ओ बाय द Nails दिखाओ. वे जब मैं इससे ऐसे 15-20 kgs हेवियर थी तब मेरा क्लीवेज वाज अ नो. हाँ, अब सही बट है. नाउ इट्स फाइन क्योंकि अब हाँ. एक लाइन है और उस पे बल्ज नहीं है तो मेरा क्लीवेज ठीक है. Yeah. लेकिन Oh अगर my god, this is so true because it happened with me. Like when beach में I put on a lot of weight, suddenly brands were like, oh neckline. Can't. हाँ, तो मुझे लगा कि यार ये क्या कुछ प्रॉब्लम है, स्लट्टी लग रही हूँ क्या बहुत ज्यादा, क्या हो गया ये. तो and then I realized no, it was because I had gained weight. yeah, so if boobs are okay as long as they are here. हाँ. As long as As they're long like as this. they are not there, it is okay. This is not her brand guidelines. Yeah, brand guideline. हम तो अगरबत्ती का ब्रांड है, आप क्लीवेज क्यों दिखा रही हैं? क्रेजी. ब्रांड्स के साथ तो डील करने में मुझे मजा आता है क्योंकि इट इज लाइक अ 50 भाई year कई old. ब्रांड्स होते हैं which are like तुम्हें जो करना है करो. हाँ. You know, like those like really retired like parents who are just do whatever you want. Okay? We have too much money to We care have about too it. much money, तो हम तुम पैसे ले लो और हमें हमारी जान छोड़ो. Okay, those brands are my favorite. I'm looking at you. All
these big brands जिनको पता है कि उनकी बिल्कुल जिंदगी नहीं टिकी है इस वीडियो पर, Correct. so easy to work with. Yeah. But the brands and agencies जिनको ऐसा लगता है कि उन्होंने तुम्हारी वीडियो नहीं खरीदी है, पर्सनली तुम्हें खरीद लिया है। Slavery is making a comeback. उन्होंने तुम्हारी गोद में बैठ के तुम्हें चांटे मारने का लाइसेंस लिया है तुम्हें पैसे देके। उनके हिसाब से तुम लगो चलो सब करो, और उसके बाद अगर and if you tell them specifically कि this might not work because I know my audience, they're like भग हमें पता है कि तुम्हें पता है, हाँ and it doesn't work. yeah and the thing is कि तुम डायरेक्टली ब्रांड से नहीं बोल सकते क्योंकि एज एन इन्फ्लुएंसर तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी, सो यू हैव टू टेक्स्ट योर मैनेजर कि इसको बोल चुप रहिए। Okay, one of the cons of being an influencer is that I can't be a bad person and open anymore. Like मुझे constantly लगता है कि मैं किसी से बहुत रूड हो गई तो ये अगले दिन रेडिट पे आ जाएगा। मुझे ये अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। मैं एक्चुअली में थैंक इट्स अ गुड थिंग ओनली कि मेरे Good. में ये बीच में आ गया था क्योंकि मैं बहुत रेडिट चेक करती थी और मैंने अपने आप को इतना फिल्टर कर लिया था, मुझे लगता था मेरी पर्सनैलिटी जा चुकी है। अब तो मैं बिल्कुल ही नहीं। फिर मैंने कहा अब भाई मैं जो हूँ मैं हूँ, मैंने अगर किसी को बाहर जाके बोल दिया है चुप कर तो मैं बोलूंगी। अगर वो रेडिट पे आए कहीं भी आए, आई डोंट केयर भाई, आई कांट फिल्टर माई सेल्फ सो मच। बट आई थिंक पीपल ऑल्सो जज यू। एक तो मुझे नहीं, एक तो ये जो सेलिब्रिटाइजेशन ऑफ इन्फ्लुएंसर्स है, एजेंसीज, आई ब्लेम एजेंसीज फॉर इट बिकॉज तुमने ऐसा हाइप क्रिएट कर दिया है कि इन्फ्लुएंसर को भाई वैनिटी भी चाहिए, इन्फ्लुएंसर को मुआ भी चाहिए, इन्फ्लुएंसर को स्टाइल। ये अगर चलेंगी तो इनके पैरों के नीचे पंखे लगे होने हाँ। चाहिए। ये अगर रूम में आके बैठेंगी तो इनकी सेज सजनी चाहिए। भाई like, कुछ तुमने किया है लाइफ में जो तुम्हें इतने टैंट्रम्स, एंड इट इज ऑल क्रिएटेड बाय द एजेंसी व्हिच इज व्हेन द इन्फ्लुएंसर्स डोंट इवन वांट दिस। ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग टू इवेंट्स फॉर फ्री, लाइक मैं क्या कर रही हूँ तेल के इवेंट में? मैं क्यों जाऊंगी? और मुझे उसके लिए आउटफिट सोर्स करनी है। You get paid for attending events Oh, yeah, and that. posting about them. Yeah. Even if you sometimes most of the times you don't get paid for this event. You have to figure out your makeup, your hair, your outfits like you're some celebrity. You cannot be. I don't But understand. can I tell you how painful these events are? Yeah. Like, and you feel so much FOMO as a content creator. तो तुम्हें लगता है मैं क्यों नहीं हूँ यहाँ पे? हाँ, मैं क्यों नहीं हूँ इस इवेंट पे? ये सारे लोग हैं और मैं नहीं हूँ। और And भाई then you go to the event and you realize why you are not there because the people are insufferable. और 20 मिनट और जितना भी आप देखते हो ना अपने स्टोरीज पे इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स को, they're all there for some total of 20 minutes only. हाँ, correct. There is a gang that will hang out till 5 hours because they have no life. Lonely people, they'll hang there And for there's 5. free alcohol. There's maybe. free alcohol mostly, and yeah, pretty much it. And Yeah. I think मैं जितनी बार भी गई हूँ, there are like 4 ऐसा group of people होता है। एक mean girl group होता है जिनको लगता है they are better than you in all the aspects, but they're so intimidated by you that they can't come up and talk to you. उनके पास है ही नहीं, material ही नहीं है। Second group of people is they're talented at what they do, they're good at what they do and all, and they do not give a fuck about you or anybody existing. People like us actually कि हाँ मतलब ठीक है, हम गए और आ जाते हैं, गए, काम कर लिया अपना, ब्रांड्स वाले को हाँ, हाय hi बोल बोल के दिया वापस। और निकल गए। I Yeah. have gone to an event with another influencer who I'm not gonna name, who was like यार I hate events so much, I hate this, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये क्या है? तो मैंने कहा ठीक है तो हम वहाँ जाके ना 10 मिनट में निकल जाएंगे। से या बेब या I hate events so much। वहाँ गए भाई वो घुल मिल गई जैसे पता नहीं क्या भरत मिलाप हो गया उसका इन सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ में। 10 मिनट बाद मैंने बोला चली no actually I'll hang a little more, and then the next day she has posted like some 50,000 stories about how she's so grateful about this event and how this event has changed her life, and I couldn't believe it. I was like this is crazy. one of these events that I went to, वहाँ पर there was this group of 4 people. They were sitting there, and I always thought that they were good at what they do. They were makeup influencers or something like that. And मैं उनके साथ जाके बैठी हूँ और मैं अपनी ऐसे ड्रिंक लेकर बैठी हूँ। I'm not even kidding. मैं 20 मिनट कुछ नहीं बोला मैंने, और उस टेबल पे किसी ने कुछ नहीं बोला 20 मिनट. They were just ting ding and they had nothing to talk about. उनसे कोई सवाल पूछ लो तो उन्हें ये भी नहीं पता कि इस सवाल का आंसर के बाद दूसरा सवाल है. Why we
मतलब हम दोनों तो दोस्त हैं बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ लाइफ विच इज सेपरेट फ्रॉम बीइंग इन्फ्लुएंसर्स. दे हैव नथिंग टू टॉक अबाउट अदर देन द फैक्ट कि मेरा ये कंटेंट खराब हो गया, मेरा एल्गोरिदम नहीं चल रहा है, मेरे इंस्टाग्राम में ये हो गया है, मुझे And I ये can listen to your work problems, say one time we meet. हाँ. Like one time we're meeting, you discuss your work problems, great. इट कैन नॉट बी कि मैं अगली बार भी मिल रही हूँ और मैं सेम, मैं पता है इवेंट्स पे जाना मैंने बिल्कुल सिर्फ इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं जा रही हूँ और मैं वहां पर लोगों का कंधा बन रही हूँ. हाँ. मैं नहीं रो सकती किसी नए इंसान के सामने क्योंकि आई एम Exactly. सॉरी, दैट्स हाउ ह्यूमन डायनामिक्स एंड वल्नरेबिलिटी वर्क्स. Yeah. एक तो कितने बांध हैं भाई, कितना रोना है कि तुम्हारा बांध मुझे देखकर खुल गया, सबसे अनअप्रोचेबल पर्सन इन द पार्टी, एंड यू आर लाइक मेरे तो व्यूज ही नहीं आ रहे, मेरी तो रीच चली गई है, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई. एंड आई एम लाइक We ग्रेट, should collab. वी शुड कोलैब. We should collab. हम कभी नहीं मिला बट we should collab. आई डोंट इवन, मैंने उस इंसान को probably म्यूट किया हुआ है. Yeah, correct. I Babe. have muted most people. आई ओनली फॉलो माई इंस्टाग्राम इज ऑल्सो पर्सनल, तो मैं तो उसको अपने पर्सनल इंस्टाग्राम की तरह यूज करती हूँ. वेयर माई फ्रेंड्स एंड पीपल आई नो Correct. आर ऑन द फ्रंट एंड, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है. इफ आई Yeah. लाइक योर वीडियो आई सी इट ऑन माई फीड, Yeah. दैट इज देयर. Yeah. बट इन जनरल व्हेन आई गो टू दीज इवेंट्स छोड़ो भाई, किसी से ऐसे Influencer horror stories. Start. सौम्या मेट एन इन्फ्लुएंसर और उस सौम्या को इतनी गंदी बीटी हुई. उसके बाद सौम्या आके मुझसे मिली और फिर सौम्या बस लेटी हुई थी 2 घंटे तक. शी वाज लाइक कौन सी वाली थी? Oh, so I met this influencer, and this person is very successful. Yeah. I mean, in conventional sense, Yeah. they're very successful, and I was always like, oh, amazing, ठीक है, कोई तो substance होगा इंसान में. मैं उसके पास जाके बैठी हूँ, मैंने 2-3 घंटे उसके साथ बैठी. This person couldn't stop talking about themselves. The only conversation we had was how they're so great at what they do, how much money they make, how many countries they're And visiting. she actually had the audacity to tell सौम्या कि सौम्या जब तुम पैसे कमाना शुरू करोगी ना तब तुम्हें पता चलेगा. And सौम्या was like what? Yeah. What? जो मैं अभी मैं जो रिक्शा में जो कैब से पैसे पे करके आई हूँ, Yeah. और जो हमने ड्रिंक पी उसके पैसे मैंने दिए हैं, वो आपको Yeah. हवा से आए लग रहे हैं क्योंकि. Yeah. एंड आई वाज सो शॉक्ड क्योंकि मैं समझती थी इस इंसान के अंदर थोड़ी डेप्थ है. भाई आई एम नॉट इवन किडिंग. मैंने आई हैव नेवर टेक्स्टेड दिस पर्सन बैक, आई हैव नेवर मेट देम अगेन. इफ आई विल मीट देम आई विल ऑब्वियसली ग्रीट देम, बट आई विल ट्राई टू स्टीयर क्लियर ऑफ देम बिकॉज मुझे पता है तीसरा सेंटेंस इज गोना बी लाइक एक्चुअली आई जोक ऑफ टू माई सेल्फ. Yeah. But I've also met this person and all she did was talk about herself and the places she has visited and the famous people she knows and the famous people who have commented on her videos and the famous people who she has collabed with. That's all she And could talk the about. third sentence was again, we should collab. But not Yeah. even in the same genre. What do you want me to do? Yeah. The worst, though. I think we both agree that this is the worst. So this person, and no shade, no SR, no nothing. But this one person, this one influencer is so loud, that everybody we know have met and mentioned this person's name. They not only hate her, they want to leave the room When she walks enters. in. Yeah. And it's nothing to do with like being a bitch. No, it's not. It's not. Just you basically are so attention hungry. Oh my god, like It you is- literally it are is- an influencer. You get this attention on Instagram every day. Yeah. But And you walk into an event with other influencers and you think you are a celebrity. Babe, everybody here is known by other people. I have this story. So one of my friends, she went to an event where this person and a panel of people were speaking, and she said like, you know, this person was introduced ki, you know, she is not from our industry, but like here's my friend. You know how this person said hi to her? What? Yes. Oh And my god. this friend of mine, she froze and she was like, Soumya, I wish I could have like recorded that moment to talk about तुम्हें it. क्या लग रहा है मार्लिन मनरो की चाची हो गया तुम ऐसे मिल She रही हो did. लोगों से? Why? At this one event, first of all, I went to that event with my boyfriend and we were standing there and my boyfriend is like, bro, she is walking towards you because she wants you to acknowledge her, and she kept like hovering around me so that I turn and acknowledge her. Of course I didn't because I did not want to speak to her. I think she's the most annoying creature on this planet. Yeah. And then finally she came, she's like, hi, hi Gigi yaar, tum to dikhti nahi ho, ye wo, whatever, acting like she's my best friend, bitch, I'm meeting you
for the second time, calm the fuck down. And then she's like, oh, I heard you were in the hospital. And I was like, who the fuck told you that? Basically, I was hospitalized because I had a panic attack. And she's talking to me as if it's some piece of gossip. Like, oh, I heard you got engaged. She's like, oh, I heard you were in the hospital. I was like, who told you that? I'm the Karan Johar of this industry. I know everything. I'm like, babe, this is not gossip or information. Like, I'm mentally ill. What the fuck are you talking about? ऑनलाइन हेट उसके तो हम चैंपियंस हैं, Yeah. चैंपियंस. Yeah. आई What's थिंक the? I think रिकॉर्ड. you were hated on the most for that Diljit video. No, if I tell you I was hated more for something else, you'll be surprised. उसमें से मैंने एक के खिलाफ, एक ने मुझे इतना ग्राफिक मैसेज भेजा था what they would do to me. I filed a police complaint against them, and they reached out to me, apologized and everything. I called my father, he got involved, and he called this person and he was like कि मैं तो जयपुर आ रहा हूँ. तो he was crying on call with my father कि But अंकल मैं आज that's के बाद what कभी they नहीं करूँगा. deserve. मैंने आईआईटी मंडी को एक बार मेल किया हुआ है रिगार्डिंग वन ऑफ देयर स्टूडेंट्स. दे सस्पेंडेड दैट स्टूडेंट. सो इफ एनी ऑफ यू आर फेसिंग ऑनलाइन हेट, जस्ट फाइंड आउट मैं तो भाई फुल्ली अपनी स्टोरीज पे डाल देती हूँ. आई पुट देयर फेस ऑल्सो. मैं तो उनकी गर्लफ्रेंड्स और मदर्स को मैसेज कर देती हूँ कि ये लौंडा तुम्हारा है, ये देखो कैसे बात कर रहा है मुझसे. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अबाउट. एंड आई डोंट थिंक एन एलिगेशन हैज एवर ruined a man's life. Ever. If it has, then I would be very surprised. आई मीन आई read in the morning only. Some men should suffer the consequences of their actions, and we are those people who will make them suffer. make So- sure you have that. Yeah. मेरे यार मैं क्यों, the thing is that now I have become very immune to it. अब मुझे आदत हो गई है कि लोग But the गाली देते हैं. audacity, चलो अगर प्राइवेट अकाउंट है और मतलब नेमलेस अकाउंट है और पिक्चरलेस अकाउंट है, मुझे फिर भी समझ में आता है भाई. डीपी वाले लड़के अपने नाम के साथ बायो के साथ तुम पेड करें. And it's always the religion. कम से कम प्राइवेट अकाउंट से अपने फेक अकाउंट से कर लो. And it's always like हर हर महादेव, always जय the- भवानी, always the religious always people. alhamdulillah, thanks for everything. It's Yeah. always those men. Always those Jesus, Jeremiah 11:11. It's always those Always men. those men. और उसमें भाई तेरी पूरी लिस्ट देख सकती हूँ मैं. स्कूल का Yeah. तूने लिस्ट तो छोड़, भाई, तूने एक इंस्टीट्यूट का आदमी नाम ने- डाला है. This one man has like fat shamed me, slut shamed me, whatever. I have posted a story. His girlfriend is defending him. I was like, girl, you are on the wrong side here. Like, what is up with you? मैंने जितने भी ऐसे लड़कों के जैसे तुम स्टोरी पे यार, ऑनलाइन हेट आई थिंक इज मैन्युफैक्चर्ड बाय पीपल्स रिजेंटमेंट टुवर्ड्स विमेन इन जनरल. आई कैन नॉट एक्सेप्ट. मेरे लड़के दोस्त भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनका ये हाल नहीं है बाय द वे. हाँ, obviously. लाइक पुलकित को मैक्स टू मैक्स गाली पड़ जाती है सलमान खान के फैंस से अगर वो शाहरुख खान की अच्छाई कर दे. हाँ, दैट्स इट. correct. उसे कोई बोल के नहीं जा रहा है. सो आई थिंक ये ओवरऑल एक एटमॉस्फियर है ऑफ मिसोजिनी है प्रॉपर टुवर्ड्स विमेन यार. लाइक जितनी लड़कियों कंटेंट क्रिएटर से मैं मिलती हूँ, सिर्फ उन्होंने ऑनलाइन हेट ऐसी फेस करी है. अनस, पुलकित, बिगेस्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, उनमें से किसी के पास ये स्टोरीज नहीं है लड़कों के पास. ये सिर्फ लड़कियों के साथ हो रहा है. तो द थिंग इज, मुझे लगता है कि ये जो चौराहे पे खड़े होकर लड़के जो तुम्हें छेड़ते थे ना, कि वो सिटियाबाज जो लड़के होते हैं, आते जाते Correct. कमेंट पास करते हैं, हाँ. इट्स जस्ट हैपनिंग ऑन लाइक इंटरनेट नाउ. वो लोग Yeah. इंटरनेट पे बैठ के कर रहे हैं. Yeah. The best way I forward or the best way to deal with it is to just not read it. कोई भी सेंटेंस जो मेरी तारीफ से शुरू नहीं होता मैं वो पढ़ती And ही what I नहीं. realized was, ये मतलब मुझे बहुत लेट रियलाइज हुआ था. शुरू में ना मैं बहुत ऐसे इनकी रिप्लाई कर देती थी. हाँ. And that's what they want. They want your attention. Yeah. तो मैं रिप्लाई करती थी. And what Instagram would do is that it would display those comments on top. Because you have replied to it. Yeah. तो अब inadvertently लोगों को लगता था कि मेरे पूरे सारे comment section ऐसे ही comments से भरा हुआ है. Yeah. And they were good comments also. Yeah. But someone who would open my comment section would only read the comments I have replied to, which were all bad. So then I think it also tells other people that they can have a bad view of you because other people have a bad view. Yeah, Of you. or also, so one of my videos I made about like some mom video, जिसमें ना मैं अपनी ऐसे गाउन ऊपर करा है तो हल्का सा वो ऊपर ज्यादा हो गया. There were thousands of men, middle-aged men who are like, क्या दिखाना चाहती हो, कंटेंट बनाओ, इतना अच्छा कंटेंट बना रही हो तो शरीर क्यों दिखा रही हो. एंड आई एम लाइक, मेरा गलती से
हल्का सा गाउन ऊपर हो गया और मैंने रीशूट इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे आलस आ रहा था वो शॉट एंड आई वाज लाइक कौन ही But नोटिस करेगा. imagine these men in homes, like these are people's fathers and brothers. Like, how are they looking at their own daughters and और their मैंने sisters? भाई बहुत लिखा था कि आपको शर्म नहीं आ रही, आप अपनी उम्र की एकदम आधी से भी कम लड़की के कमेंट सेक्शन नहीं में आ जाके रही। ये बातें लिख रहे हैं. कह रहे आपको शर्म नहीं आ रही ऐसा कंटेंट बनाने में. मैंने कहा मैंने तो खाली बात बोली. अगर आप मेरी नीचे पैंट्स देख, अगर आप मेरे मुंह की जगह नीचे देख रहे हैं तो आई डोंट थिंक मेरी गलती है उसमें. एंड it had some 6 million 8 million views, that video. So the video was really good. Yeah. Women are like, oh my god, the gown lifting part is so relatable. गर्मी में बढ़िया गाउन. लड़कियां ये सोच रही हैं कि गाउन लिफ्ट करना रिलेटेबल है गर्मी में, और आदमी उसमें ये देख रहे हैं कि मेरी टांगे कितनी दिख रही हैं. इमेजिन. Yeah. मतलब I think the most hate I have gotten for for a video is because I remember I was in Bali and I was having a great time, and I talked in that video about how people say that money can't buy happiness when it fucking can. Yeah. Because I've had to travel by local trains in the peak of monsoon, getting drenched on my way to my college and my jobs, which I was doing to earn extra pocket money so I could afford cabs sometimes when it was raining Yeah. and flooding. And I have faced this kind of life where I now have a car that I can travel in. So I can tell you that crying in the car is better than crying on a train. So people are like, तुम्हें नहीं पता, तुम अकेली हो इसलिए तुम actually दुखी हो. तुम्हारे पास पैसे है पर तुम दुखी हो, तुम्हें पता नहीं है पर तुम हो दुखी. They were hating on me because I am rich and I can afford a vacation. तो भाई that is a huge problem. ऑनेस्टली मैं भी करती हूँ. Yeah. ये वाला हेट ना मुझे हल्का सा ऐसे सबसे रिलेटेबल टाइप ऑफ हेट लगता है कि ठीक है यार, ठीक है, मैं होती है गरीबी में दिक्कत हाँ, होती तो है. बट मैंने उसके कमेंट्स ऑफ नहीं किए क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि चाहे तुम कमेंट्स में लड़ रहे हो पर तुम मेरी एंगेजमेंट बढ़ा रहे हो और गर्ली ब्रांड मुझे उसके बहुत पैसे देते हैं, तो तुम हेट कर लो मुझ पे. बट आई एम एक्चुअली मेकिंग मनी. But honestly, like jokes aside, when you say things like this to people in thousands, और नजर में 2-4 comments 10-12 comments तो आते ही हैं. मेरी वो इनसिक्योरिटी टैप वो लोग कर देते हैं जो मुझे पता भी नहीं था यार. हाँ, that's कि ओ मेरा एक साइड से फेस हल्का सा स्क्वायर है, ये हाँ. मुझे इंटरनेट से पता चल रहा है. Yeah. Like imagine people are so miserable in their यार lives. someone told me तुम्हारी नसें बहुत दिख रही हैं. So मैंने कहा ये क्या, इसका मैं क्या करूं, मेरी नसें दिख रही हैं तो भाई अलग ही. देख मेरा तो आई थिंक परसेप्शन ऑफ सेल्फ बहुत चेंज हुआ है बिकॉज आई बोथ ऑफ अस हैव बीन ऑन I had इंटरनेट. better self-image before I started 100%. content creating. Like money has come, but the cost of it is a lot of anxiety, a lot of self-worth issues, self-image issues, because you look different on camera. Trust me, I look way better. You know, I've met somebody in a concert or something, and they were like, "Oh my God, you look so pretty IRL," and I'm like, Bitch, what? What? the fuck? What? what? Now I'm concerned. How bad do I look in my videos? Didn't even know I had this insecurity, but now I do. Yeah. So मतलब मुझे लगता है कि इतने young age में हम internet पर आए थे. I started creating content at 22, 23. You must have started at 20, 19. I think us as people have been shaped by this. Yes. Shaped by this kind of criticism. बचपन में Yeah. parents का, Indian parents का criticism, बड़े होके Indian men का. By the time you reach my age, मुझे लगता है मैं 40 साल की लेवल पे burnt out हूँ over things that I have seen and read about myself. Correct. There is nothing you can say to me that will affect me anymore because I've read everything. Yeah. Everything. That's and I've true. been fat on internet. So Yeah. like it's Same. even worse. Yeah, and I have been fat at a point where I shouldn't be. Like, it's not even like chubby baby fat. It's like adult fat. No, but that was pandemic weight. No, it Oh, was abhi last year. मेरा पैंडेमिक वेट था और भाई एवरी पर्सन मेड श्योर आई नो इट एज इफ आई वाज ब्लाइंड. हाँ, एक तो they're like, और एक तो yeah, they point out your weight gain and your weight loss. I'm like, bitch, you think I don't know and I don't see myself in a mirror every day. Babe, that occupies 80% of my brain. What are you Exactly. talking about? Yeah, मैं that's- अपने I only think, you know, I am so confident about everything else कि I'm a good writer, I'm a good content creator, I am a good feminist in that way कि मैं अपना काम कर रही हूँ जो करना चाहती हूँ. 90% of my brain goes into मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ. And this I will never forgive. This is the price I've paid of being a content creator, that I'm always conscious about how I look, about how I talk, about who I am in public is always on my mind, and that is what it is.
like when you put up a video, हाँ, when you're like अच्छा आइडिया आया है, तुम स्टोरी बना रही हो, क्या तुम्हारा दिमाग नहीं ध्यान नहीं जाता कि फक मेरे डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं? नहीं। मेरा बहुत, मैं सुंदर नहीं मैं हूँ स्टोरीज़ कैसी भी डालती हूँ भाई, मेरे बाल में तेल लगा हुआ है, मेरी नाक थोड़ी टेढ़ी दिख रही है, मेरा पूरा फेस स्वेल तुम हो अब रखा वो है। सुंदर होने के वो होते अरे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट दैट आई फील कि मतलब द मोर पीपल सी दिस द मोर दे विल आल्सो बी ओके विद बीइंग लाइक दैट आई थिंक। I still do it. मतलब मैंने नेटफ्लिक्स शो किया है जिसके अंदर मैं बहुत बुरी लग रही हूँ थ्रू आउट द शो। आई एम लुकिंग टेरेबल, आई हैव टेरेबल हेयर, आई हैव टेरेबल मेकअप, आई हैव टेरेबल आउटफिट्स, बट आई एम ओनिंग इट। तो ठीक है, मैं No, आई हैव I लुक्ड own द it. वर्स्ट आई कैन ऑन अ बिग स्क्रीन, तो नाउ आई एम इम्यून टू दैट। और मुझे बाहर जाके तो और भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे पीपल हैव रिकॉग्नाइज्ड मी व्हेन आई हैव लुक्ड लिटरली होमलेस, व्हेन आई वुड बी लाइक तुम व्हाई आर यू लुकिंग एट मी राइट नाउ। तो मुझे उसकी चिंता नहीं होती। मुझे ये इनसिक्योरिटी है कि मैं इर्रेलेवेंट हो जाऊंगी, मुझे ये इनसिक्योरिटी है कि मैं अनसक्सेसफुल रह जाऊंगी, मुझे ये इनसिक्योरिटी है कि लोग मेरे से कम टैलेंट होने के बावजूद भी मुझे ज्यादा फेमस हो रहे हैं। मुझे ये बहुत बड़ी यार इनसिक्योरिटी ये तो है। मतलब गिवन इनसिक्योरिटीज है, ये तो हाँ, मेंशन भी नहीं मुझे करना लुक्स का चाहती इतना मैं। नहीं है। मुझे ज़्यादा मेरा इनसिक्योरिटी इज़ मोर अबाउट लाइक बीइंग नोन एंड बीइंग लेस नोन और बीइंग नॉट नोन एट ऑल एंड बीइंग गोइंग इनटू दैट मैंने वो हल्का सा वो मैंने टैकल इस तरीके से कर लिया है कि अगर मैंने ये किया है और कल ये सब खत्म हो गया, आई एम द सेम पर्सन, आई विल बी एबल टू डू इट अगेन, एंड दैट इज द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस यू हैव टू हैव इन ऑर्डर टू मूव अहेड इन लाइफ। वरना बहुत मिजरेबल हो जाएगा पूरा दिन। तो हूँ ना मैं। पूरी जिंदगी मिजरेबल, रोज रोज मिजरेबल हो जाऊंगी मैं खराब लगती हूँ, मैं तब भी मूव फॉरवर्ड करती हूँ, पर मैं इस अवेयरनेस के साथ करती हूँ कि अरे यार मैं अच्छी नहीं लग रही। तो मुझे एंड आई नेवर केयर्ड अबाउट एनी ऑफ Okay, दिस, सो but लाइक what इट्स are अ the three चेंज। things? What are the three things you would tell someone who wants to be a content creator and who's thinking about starting content creation? 3 things I would say is create content that you want to see. Find your own voice. Just because it's worked for her, she does a lot of GG videos, it works for her, but I don't do the same because we have different voices. Although we have very similar opinions about these things, our treatment of videos is entirely different. I am a sketch or a character person and she is more of a P2C person because she does it like that's her comfort area. So find that area for yourself. Second, I would say stop thinking about followers and views and engagement all the time. Do it for yourself. वो होता है ना, वो लाइक इट्स सच अ टिपिकल डायलॉग ऑफ दैट थ्री इडियट्स की मतलब यू हैव टू फोकस ऑन बीइंग गुड, सक्सेस विल फॉलो ऑन इट्स ओन if you're true to who Your you are, art. there will be people, at least there'll be like 50 people who like you for who you are. मतलब कई लोगों के 500 के होते हैं of a person we find insufferable. Correct. So like as long as you're owning up. Very specific. तीसरा I think I would say is तीसरा क्या क्या मतलब मेरे चलो, पास तो 2 ही okay, पॉइंट्स है बस two कि मतलब things. just be yourself and enjoy it. Hmm. Any, you know, sometimes I make a video and I enjoy it so much, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता वो वीडियो 70 के पे है 50 के पर है, मैं खुश हूँ उस वीडियो से क्योंकि मैंने कितनी बढ़िया बात बोली है। Correct. Yeah. So I think what I would tell them is one, A, don't be afraid of being cringe. Yeah. Someone's cringe is someone else's. And I think cringe is you being earnest. हाँ वही नहीं, क्रिंज इन द सेंस कि यार मेरे कॉलीग्स क्या सोचेंगे, मेरे क्लासमेट्स क्या Yeah. सोचेंगे, मेरे सीनियर्स क्या सोचेंगे, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, उसके अंदर तुम रह जाओगे। एंड आई थिंक डोंट स्ट्राइव टू बी परफेक्ट बिकॉज यू विल नेवर बी। इफ Yeah. आई लुक बैक एट वीडियोज ऑफ माई सेल्फ अ ईयर अगो, आई विल नॉट लाइक देम. 2 years ago, I will not like them. I will not like a video I made a month ago because I'm constantly evolving. Yeah. And third is you have to stay true to your own voice. If you look at 5 other people's content and your content is exactly like theirs, you might be following a trend, you might get some followers, but they're not going to stick around. They'll stick around only if they see something is resonating with them, which is who are you? Who are you if you remove all these layers that you have imposed Yeah. upon yourself? And that is what people follow. People are not following you because you look a certain way or you talk a certain way or you're following a certain trend. People are following you because you have something to say which is unique about you and what you are offering to, like, you know, or like the perspective that you're offering to the world. And this is a fairly new industry, so there is no formula as such कि यहाँ पे कोई टैरेंटिनो हिचकॉक नहीं है जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्मूलाज बना दिए हैं फॉर अ गुड वीडियो, फॉर अ गुड मूवी, फॉर whatever you are making. Correct. There is no formula. So I think depending on your gut is literally the only thing you can do in this industry at this point. 10 years later maybe there'll be formulas, but right now I think people also follow.
इंटरनेट इज जस्ट लाइक व्हाट इज इट्स लाइक अ डिफरेंट मीडियम. जैसे टीवी पे लोगों को लोग फॉलो करते थे. मेरी मम्मी तो पागल थी मिहिर के पीछे, राम वो उसके पीछे, कि ये ऐसे लोग जैसे ये पर्सनालिटीज, कल्ट पर्सनालिटीज होती हैं. इंटरनेट इज प्रिटी मच द सेम. You have a good personality, there'll be 5 people like you, they'll like you, that's it. It's such a simple thing. या हो क्यों नहीं रहा फिर हमसे? पता नहीं. और हम बहुत रोते हैं, by the way. हाँ, आज हम बहुत रोते हैं. Find a person who you can cry to also. That's Yeah, important. somebody who wouldn't judge you, but also like understand what you're going through types. Yeah. Anyway, so a lot of tea has been spilled, and I Yeah. think this episode is going to be a long one. बहुत edit करना पड़ेगा. Yeah. But yeah, so that was it. That was us talking about ourselves and influencers and more about ourselves and being. we'll do like give us your questions in the comment below or just send it DM us. तुम लोग तो वैसे भी हमारे घर के जमाई हो, हमारे DM में ऐसे ऐसे बातें करती हैं कि तुम और जीजी अब एक दूसरे के लिए बने ही हो एक्चुअली. कोई हाय हेलो नहीं, बस ये 2 लाइन का सेंटेंस हो गया. तो जैसे तुम अरे दामाद मुझे कल किसी बोला जीजी आजकल दुखी लग रही है. Like yes. That's सौम्या आजकल क्या चल रहा है? So just send us the questions. If we've not entertained any, we'll either do it on stories of SWT. हम उसकी या तो हैंडल पे करेंगे या तो we'll make another episode. हमारे बाप का खर्चा है यार ये तो. okay. Anyway, thanks for joining us on Shut Up, We're We're Talking. Talking. We'll see you next week. Bye bye. Like, comment and subscribe. Like, comment and subscribe. Like us. Like, Yeah. subscribe. You know what to do.